वेलकम बैक टू एक्सपोनेंशियल क्लासेस। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम किसी भी दो फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ये तीनों ऑपरेशंस हमने पढ़ लिए हैं। आज हम फोकस करेंगे कि हम किसी भी दो फ्रैक्शन का डिवीजन कैसे करते हैं। तो हम देखते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। अगर आपने वो पहली वाली वीडियोस मल्टीप्लिकेशन की नहीं देखी है तो इसको कंटिन्यू करने से पहले उसको जरूर देखें। ठीक है, देखो, अगर आपके पास ये बहुत ही इजी है डिवीजन करना किसी भी दो फ्रैक्शन की। अगर मैंने कोई एग्जांपल से लेते हैं, मैंने कोई दो फ्रैक्शन लिए हैं। लेट अस सपोज एक फ्रैक्शन लिया मैंने 1/2 एंड मैंने दूसरा फ्रैक्शन लिया है 1/4। तो अब इसकी डिवीजन कैसे होती है, ध्यान से कुछ स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं। देखिए, सबसे पहला स्टेप आपको ध्यान रखना है कि जो पहला वाला फ्रैक्शन है आप उसको एज इट इज लिखेंगे। तो मैंने एज इट इज लिख दिया। जो डिवीजन है वो किस में चेंज हो जाता है, उसको चेंज करके आप लिख लेना मल्टीप्लिकेशन में। और जो राइट वाला फ्रैक्शन है वो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। तो ये 1/4 है तो ये क्या बन जाएगा, 4/1। बात समझ आ गई। अब आप एक बात समझिए, डिवीजन के लिए आपको बस ये स्टेप ध्यान रखना है कि डिवाइड बन गया मल्टीप्लाई, और राइट वाला जो फ्रैक्शन है वो हो गया रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब क्या, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में एंड डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में, उसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल। अब जैसे मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में मल्टीप्लिकेशन सिखाया था, अब आप डायरेक्टली इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। कैंसिल हो रहे हैं ना, मैंने कैंसिल कर दिया। 1 टाइम्स 2 इज 2 और नीचे कितना आ गया मेरे पास 1। जब भी आपके पास किसी फ्रैक्शन के नीचे 1 आ रहा है तो 1 लगाऊं या ना लगाऊं बात एक ही होती है। तो इसका आंसर ओवरऑल कितना आ गया, 2 आ गया। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। कुछ हम इसके एग्जाम्पल्स करते हैं जिससे कि आपको मेथड बहुत इजीली और एक कॉन्सेप्ट बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। देखिए, सेकंड में आपको फ्रैक्शन लेती हूँ, 3/7 लिया है मैंने, और डिवाइड करते हैं हम इसको 1/2 से करते हैं। देखिए कैसे करेंगे हम। सबसे पहले आपको 3/7 को एज इट इज रखा, चेंज कर लेते हैं कलर को, रेड रखते हैं। डिवीजन हो गया। अब डिवीजन किस में चेंज हो जाएगा, यस करेक्ट, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। और 1/2 क्या हो जाएगा, 2/1 बन जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स 2 इज 6 एंड 7 टाइम्स 1 इज 7। मल्टीप्लिकेशन तो आता है ना, नहीं आता तो एक बार समझ लो, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होएगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। इतना ध्यान रखना है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, हमारे पास सपोज है 3/8 एक फ्रैक्शन है, मेरे को इसको डिवाइड करना है 7 से। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी फर्स्ट क्वेश्चन में, अगर मेरे पास किसी फ्रैक्शन में नीचे कुछ नहीं लिखा तो मैं इसका मतलब क्या होता है, इसका डिनोमिनेटर क्या है, 1 है। अब हम स्टार्ट करते हैं, अब तो इजीली हो जाएगा। ये बन जाएगा 3/8, डिवाइड चेंज हो गया मल्टीप्लाई में। और हमेशा याद रखना है आपको, राइट वाले फ्रैक्शन को ही रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल मतलब क्या, जो न्यूमिनेटर है डिनोमिनेटर में चला जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा। तो हो जाएगा 1/7। अब नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ गया 3 और कितना हो जाएगा यहाँ पर, 7 8 ज़ा 56। ओके, करेक्ट हो गया होगा, अच्छी तरह आ गया समझ में। ओके, अब हम एक और एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं इसमें। देखो, ये है 2/3 डिवाइडेड बाय 2/5। आप पहले इसको ट्राई करो, पॉज करो वीडियो को, इसको ट्राई करने की कोशिश करो। ओके, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अब हम इसको एक बार इसका आंसर डिस्कस करते हैं। देखो क्या आएगा, ये हो गया 2/3, डिवीजन किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में, और ये कितना हो जाएगा, 5/2 आ जाएगा। अब मेरे को, आपको मैंने सिखाया था कि जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम नंबर्स को कैंसिल कर सकते हैं। ये आ गया 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2। कितना आ जाएगा, ये बन गया 5/3। ओके, आई होप ये आपको टॉपिक बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं आपको एक कुछ वर्ड प्रॉब्लम दे रही हूँ, जरा मेरे को देखिए क्या लिखा है इस वर्ड प्रॉब्लम में। आपको बोला है कि 1/7 है किसी चॉकलेट का, 1/7 ऑफ अ चॉकलेट, उसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट करा है दो स्टूडेंट्स के अक्रॉस, ठीक है, अमंग
2 स्टूडेंट मैंने क्या करा है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करा है। तो मेरे को बताना है कि एक स्टूडेंट को कितना पीस उसका मिलेगा या कितना फ्रैक्शन मिलेगा। देखिए हम कैसे करेंगे अब इस क्वेश्चन को। आपको पता है 1/7 है। अगर आप किसी चीज को बांट रहे हो, मैथमेटिक्स का रूल होता है किसका, मतलब आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। कितने लोगों में बांट रहे हो, 2 स्टूडेंट्स में बांट रहे हो, तो आप लिखोगे डिवाइडेड बाय 2, लिख दिया मैंने। अब 1/7 जो है डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। और अभी मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे इसका मतलब क्या है, 1 है। तो आंसर कितना आ गया, 1/2। तो आंसर ओवरऑल कितना हो जाएगा, 1/40। ऑलराइट, आई होप ये आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। अब हम एक बार इसको समराइज करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। तो इसकी समरी क्या है कि आपको फर्स्ट को एज इट इज रखना है। जैसे अगर मेरे पास एक फ्रैक्शन है डिवाइडेड बाय सेकेंड फ्रैक्शन है, तो इसको एज इट इज रखेंगे। ठीक है, डिवीजन किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में। और ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। ठीक है, आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये। ओके, तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और प्रेस द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड। थैंक यू, बाय बाय।